जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों हम लोग यहाँ पे आज जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बेसिकली यहाँ पे बिटकॉइन को लेकर के। आपको ध्यान में होगा कि बिटकॉइन के बारे में हम लोगों ने आज से लगभग 1 महीने पहले यहाँ पे वीडियो आपको बना करके बताया था कि बिटकॉइन के अंदर एक क्रैश आ सकता है। जैसे अगर आप देखोगे 1 महीने पुराना यहाँ पे आपको हमारा वीडियो भी मिल जाएगा। और इवन उसके बाद आपको पता होगा कि एक क्रिप्टो के जो ट्रेडर थे उन्होंने सुसाइड कर लिया था। इसके ऊपर भी हम लोगों ने वीडियो बनाया था प्रॉपर। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, मतलब लगातार यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि क्या बिटकॉइन यहाँ पे क्रैश करेगा, क्या बबल फूटने वाला है। ठीक है, इस तरीके की बातें हम लोग यहाँ पे लगातार कर रहे थे और फाइनली अगर आप देखोगे तो जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे वो अब होता हुआ यहाँ पे थोड़ा सा आपको नजर आ रहा होगा। मतलब थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा अगर लोगों ने बात को समझा होगा कि किस लेवल की यहाँ पे बातें की गई है। यहाँ पे आपको ध्यान में होगा $1,12,000 के आसपास का बिटकॉइन उस वक्त हुआ करता था जब हम लोग यहाँ पे बात करते थे। और अभी आप देख लो लगभग $85,000 के आसपास का बिटकॉइन आपका गिर चुका है। यानी कि अगर आप देखोगे बताए हुए प्राइस से तकरीबन तकरीबन यहाँ पे आपको 27% का डाउनफॉल यहाँ पे आपको मिल गया। अब देखो ये तो बिटकॉइन का हाल है, लेकिन अगर आप छोटे कॉइन्स को देखोगे तो वो तो मतलब बहुत ज्यादा ही टूटे हैं, इवन हद से ज्यादा टूटे हैं। अब रही बात कि इसके अंदर कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि भैया बिटकॉइन के अंदर कहाँ पे जाकर के आपको यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगा, नहीं लेगा, क्या करेगा, थोड़ी उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए सपोर्ट के लिए मेरे लिहाज से जो है यहाँ पे माइनर सपोर्ट एरिया तो मुझे नहीं लगता कि काम करेगा, क्योंकि जिस हिसाब से बिटकॉइन के अंदर ये गिरावट बढ़ी है उसको देख करके लग नहीं रहा कि माइनर सपोर्ट एरिया काम करेगा। मेजर सपोर्ट एरिया कहाँ कहाँ पे है तो उसकी अगर हम लोग बात करें तो 74,900 इस लेवल के ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं। इसके नीचे अगर ये बिटकॉइन एक बार भी सस्टेन करेगा तो एक बहुत बड़ी मंदी यानी कि 53,000 तक भी आपको जो है, डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ, $53,000 यानी कि $1,30,000 का ये लगभग 25-26,000 के आसपास का हाई लगा था। वहां से गिरते गिरते अब सोचो कि मतलब अगर आपका ये वाला सपोर्ट कट गया, यानी कि अगर आप इसको देखोगे यानी कि $73,000-72,000 के आसपास का वाला जो सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट एरिया, ठीक है, अगर ये एरिया एक बार निकलता हुआ नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा तो फिर वहां पे बहुत बड़ी गड़बड़ी होगी। मतलब बिटकॉइन बहुत तेजी से आपको नीचे की तरफ आता हुआ और फिर धीरे धीरे करके 49-50,000 के आसपास का हो जाएगा। तो एक बड़ी गिरावट, जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, अभी भी एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे, ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बॉटम लग गया है। ठीक है, हाँ, अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नेकेड सेलिंग की तरफ आप बढ़िए, क्योंकि नेकेड सेलिंग खतरनाक होती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों तो आरएसआई के अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ओवरसोल्ड यहाँ पे आपको ट्रेजेक्टरी में ये आ चुका है, खास करके डेली टाइम फ्रेम पे आ चुका है। तो इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन, ठीक है, एक बार को गिरेगा लेकिन इस एरिया के आसपास यानी $75,000 के आसपास जाकर के हो सकता है एक बार यहाँ पे रेंज बाउंड यहाँ पे होने की कोशिश करे। और उसके बाद फिर आपको अगर ऊपर के लेवल्स को दिखाता है, यानी कि अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो तकरीबन सबसे पहला मेरे लिए लेवल्स जो होगा दोस्तों यहाँ पे होगा, मतलब $1,00,000, मिनिमम $1,00,000 के ऊपर आकर के सस्टेन करेगा, तब मैं यहाँ से थोड़ी बहुत तेजी की तरफ सोचूंगा। और बड़ी तेजी मैं तभी सोचूंगा जब $1,15,000 के ऊपर बिटकॉइन हो। तो इस बात को ध्यान से आप समझ लीजिए। ठीक है, फिलहाल अभी सब कुछ निगेटिव ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ ठीक है ये मार्केट अब रिवर्स कर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा ठहर सकता है, उसके लिए एक बार आप तैयारी पक्की रखिए, क्योंकि बहुत बड़ी गिरावट के बाद एक बार कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरिया से बाउंस बैक आना शुरू होता है। बाकी देखो, मैं बार बार कहता था कि बिटकॉइन के अंदर आप ट्रेड ना ही करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हो तो ऑब्वियस सा बात है अपना ही नुकसान करवाते हो, है ना, क्योंकि इतना ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट है और प्लस आपको पता है वॉलेट के अंदर चोरी, मतलब 50 तरह की चीजें इसके साथ लगी रहती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि जो भी नए लोग हैं उनको इंडियन स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। बिटकॉइन वगैरह में कुछ फिलहाल रखा नहीं है। ठीक है, और आप देखोगे धीरे धीरे करके, जैसे कि अगर आप प्रॉपर इसका बड़ा चार्ट अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बिटकॉइन जहां से चला है ना, मतलब $5-6 के आसपास से लेकर के 86,000, $1,20,000 का सफर, मतलब एक अनबिलीवेबल जर्नी आप इसको कर सकते हो कि इतनी बड़ी जर्नी इसने यहाँ पे दिखाई है। ठीक है, तो इतनी बड़ी जर्नी के बाद दोस्तों एक बड़ा क्रैश भी कई बार आता है, तो लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैं तो कहूंगा कि ठीक है, एसआईपी वगैरह आप थोड़ा सा इसके अंदर अगर आपको करना है, आपकी इच्छा है तो आप अपने रिस्क पे करो, लेकिन मैं बिटकॉइन के अंदर पर्सनली एसआईपी के फेवर में कभी नहीं रहता कि आप धीरे धीरे करके पैसा डालते रहो, सारा पैसा बेकार हो जाना है। ठीक है, कहां तक क्या जाएगा नहीं जाएगा देखेंगे, ट्रेडिंग के लिए थोड़ा बहुत ठीक है, बट ओवरऑल ये कहानी सही नहीं है। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।